Hello to all positive soul. This is Neha. A very warm welcome in the channel Positive Soul. Our goal, passion and how to achieve that goal. क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए हमें अपने गोल को पाने के लिए। लेकिन सबसे पहली चीज़, यदि आपने अपना पैशन अभी तक नहीं पहचाना है तो एक बार जाके आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। पैशन को पाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो एक सिद्धांत है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो मूल्य है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, वो है पूरी प्रक्रिया के दौरान पेशेंस बना के रखें। कोई भी काम बहुत जल्दी में ना करें। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था ए और दूसरे शिष्य का नाम था बी। गुरुजी दोनों को दो लकड़ी की टोकरियां देते हैं और उनको बोलते हैं जाके नदी किनारे से इसमें पानी भर कर लाओ। चूँकि वो लकड़ी की टोकरियां थी उसमें छोटी छोटी सी संद थी। दोनों गए, रास्ते में सोच ही रहे थे कि इसमें पानी भरेगा कैसे। दोनों नदी किनारे जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उसको पानी से भरते हैं, नीचे से पानी सारा निकल जाता है। एक जो शिष्य था वो उसको भरता है, नीचे हाथ लगाता है और सोचता है मैं इसको ले जाऊंगा, लेकिन आधे रास्ते में ही वो खाली हो जाता है। उसने हार मान ली और गुरुजी से जाके बोला कि इसमें पानी नहीं आ सकता है। दूसरा शिष्य जो था उसने धैर्य बना के रखा। उसने सोचा यदि गुरुजी ने बोला है कि इसमें पानी भर के लाओ तो इसमें पानी भरेगा जरूर। वह सुबह से लेके शाम तक उस टोकरी को नदी के पानी में डुबाकर रखता है। इतने समय अंतराल के बाद में जो लकड़ी है वो फूल जाती है और टोकरी की जो संद होती हैं वो भर जाती हैं और वह शिष्य उस टोकरी में पानी भरता है और गुरुजी के पास ले जाता है। गुरुजी ने दोनों को शिक्षा देते हुए कहा कि इस शिष्य ने धैर्य रखा, इसने सुबह से लेके रात्रि तक धैर्य रखा और अंत में यह पानी लाने में सफल हुआ। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए धैर्य का परिचय देना है। बीच में कहीं भी हमें पेशेंस को नहीं खोना है। आइए डिस्कस करते हैं कि हमें अपने गोल के लिए कैसे काम करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले अपना पैशन पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्वालिटी क्या है। यदि हमारी क्वालिटी हमें पता चल जाती है, उसके बाद में हम स्टेप नंबर 2 में जानते हैं। स्टेप नंबर 2 है जो आपकी फील्ड है, आप जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं उससे संबंधित 10 सबसे सफलतम लोगों की एक लिस्ट तैयार करिए। उस लिस्ट तैयार करने में आप जो आपके पसंदीदा किरदार हों या फिर आप जिनको आइडल के रूप में फॉलो करते हैं उनके नाम डालिए। जब वो 10 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाए उसके बाद आपको ये देखना है कि उन 10 लोगों ने शुरुआत कहाँ से की। जब उन्होंने इस फील्ड में शुरुआत की थी तो उनकी स्थिति क्या थी, और विश्वास मानिए आप पाएंगे कि आप उनसे कई गुना अच्छी स्थिति में आज होंगे। जब वह 10 लोगों की लिस्ट आपके पास होगी, उनका जीवन वृत्तांत आपके पास में होगा, तो आपको क्या करना है कि ये देखना है उन व्यक्तियों ने गलती कहाँ की है। हम स्वयं गलती करके सारा कुछ सीखें, इसके लिए हमारा जीवन बहुत ही कम है। तो जो वो 10 लोग आपकी लिस्ट में हैं उनकी पूरी डिटेलिंग करिए। उसके बाद में उन्होंने जहाँ गलती की है उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद में आप ये देखिए वही गलतियाँ शायद आप भी कर रहे हैं क्या। यदि वह गलतियाँ आप कर रहे हैं तो उन पर काम करिए। उनको धीरे धीरे, एक साथ नहीं जाएगा, उसमें समय लगेगा, उनको दूर करने की कोशिश करिए। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमारी स्थिति के अनुसार, हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार
छोटे छोटे से टारगेट फिक्स करने हैं। ध्यान रखिएगा कि टारगेट छोटे हों। बहुत बड़े टारगेट बना लेने से यदि वो अचीव नहीं हो पाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर नेगेटिविटी आने लगती है। इसलिए छोटे छोटे से 2-3 दिन का टारगेट या फिर वीकली टारगेट फिक्स करिए। फिक्स करने के बाद में आप ये देखिए कि आपको उस टारगेट को फिक्स करने के लिए कितना टाइम चाहिए। उस टाइम, जितना टाइम आपको लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल सेट करिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन में रह के जो आप टारगेट फिक्स कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होने से ये होता है आपकी जो प्रगति है वो निरंतर होती रहती है। नेक्स्ट स्टेप है कि जब आप यह पूरी प्रोसेस कर रहे होंगे, ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे होंगे, उस समय आप इनका इवैल्यूएशन करें, साथ ही साथ किसी की सलाह लें। लेकिन ध्यान रखिएगा, सलाह लेते समय जो सलाह देने वाला हो वो उस विषय का विशेषज्ञ हो। किसी की भी सलाह आप नहीं ले सकते हैं। यदि आपने किसी की भी सलाह फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर आपका काम अवश्य ही बिगड़ जाएगा। इसलिए जो आपके विशेषज्ञ हैं, जिनको विषय में विशेषज्ञता है, उनकी सलाह लीजिए। अर्जुन और एकलव्य दोनों के गुरु द्रोण ही थे। अर्जुन ने डायरेक्टली शिक्षा ली है और एकलव्य ने इनडायरेक्टली ली है। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए, एकलव्य ने शिक्षा के लिए चुना किसे? जो उस समय का सबसे महान गुरु था, उसको उन्होंने चुना था। वैसे ही हमें अपनी जो काम करना है, जो अपना टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए ऐसे लोगों को फॉलो करना है, ऐसे लोगों की सलाह लेनी है जो उसमें विशेषज्ञता रखते हों। नेक्स्ट स्टेप है कि आप जब ये पूरी प्रोसेस, ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे, उस समय नेगेटिविटी को, क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना है। ये इग्नोर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा अपने साथ रखिए। जो आपके बीच में ऑब्स्टिकल बनता है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। एक बार एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। उस प्रतियोगिता में एक सीधे खड़े पर्वत पर चढ़ाई करनी थी। उस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सका था। 5 व्यक्ति आते हैं उसमें सहभागिता अपनी दिखाने के लिए। एक एक करके 4 व्यक्ति उसमें असफल हो जाते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि जो चारों ओर व्यक्ति बैठे हुए थे वो कह रहे थे इस पर्वत पर तो आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, ये कैसे चढ़ जाएंगे? और वो व्यक्ति उनकी बातों को सुन रहे थे। 4 व्यक्ति असफल हो गए। एक जो 5वां व्यक्ति था, तो लोग जैसे ही बोल रहे थे कि इस पर्वत पर तो कोई नहीं चढ़ सकता और अपने हाथ को उठा रहे थे, वह व्यक्ति उनको देख रहा था और उसके बाद उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही थी और फाइनली उसने वो टारगेट अचीव कर लिया। जब वह व्यक्ति नीचे आया तो उसको सभी ने बधाइयाँ दी। कहते हैं ना कि सफलता मिलने के बाद लोगों की राय बदल जाती है। लेकिन सारे व्यक्ति ये सोच रहे थे जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो इस व्यक्ति ने कैसे कर दिया। और उनको पता चलता है कि वह व्यक्ति तो जन्म से सुन नहीं सकता है, बहरा था। जब लोग यह बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई नहीं चढ़ सकता, आज तक इस पर्वत पर चढ़ाई किसी ने नहीं की है, और सारे अपने हाथ उठा रहे थे, उस व्यक्ति को लग रहा था ये सारे लोग मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि तुम चढ़ सकते हो, तुम ये कर सकते हो, और उसको एनकरेज कर रहे हैं। उसने उसको पॉजिटिव वे में लिया। ऐसे ही जब लोग आपके लिए क्रिटिक बन जाते हैं तो आपको उसको एनकरेजमेंट के फॉर्म में लेना है और अपने लक्ष्य को और ज़्यादा गति देते हुए, अपनी प्रक्रिया को और गति देते हुए आगे बढ़ना है। लास्ट स्टेप, जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे तो वीकली अपना एनालिसिस करें। वीकली एनालिसिस में जहाँ भी कमी रह गई है, जहाँ टारगेट पूरा नहीं रह पाया है, वहाँ पे आप देखें क्यों कमी रह गई है, और जब अगला टारगेट आप फिक्स करें तो उसको दूर करें। क्योंकि जब तक आप ये टारगेट को फिक्स करने में अपनी गलतियों को इग्नोर कर देंगे या उनको दूर नहीं करेंगे तो डिले होता जाएगा। यदि आपको स्पीडली अपना गोल अचीव करना है तो आपको अपनी कमियों को दूर करना होगा और उसके लिए हार्ड वर्क भी करना ही होगा। श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म ग्रंथ
श्री कुलजम स्वरूप वाणी में कहा गया है, खरो खोजी हसे जान जवेरी, ते जो से मन दृढ़ धीर, वस्तु अखंड ने तेहज ले से, जो होवे वचिखिन वीर। अर्थात जो एक जौहरी की तरह खोज करता है, उसके ऊपर कार्य करता है, वह एक वीर के जैसे उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ऐसे ही आप अपना पैशन पहचानें, उसके लिए टारगेट फिक्स करें, हार्ड वर्क करें और उस गोल को अचीव कर लें। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।